नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का गद्यांश। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी का गद्यांश सॉल्व करेंगे व्याख्यात्मक उत्तर के साथ। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण गद्यांश आज की इस वीडियो में लिया गया है, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, आने वाले एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, तो इसके लिए आप लोगों को गद्यांश भी तैयार करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है गद्यांश की। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग गद्यांश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले भी और भी वीडियोस गद्यांश की अपलोड की जा चुकी हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही हिंदी का जो मैराथन वीडियो है उसे जरूर आप लोग वॉच कीजिएगा। ठीक है, हिंदी का मैराथन वीडियो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्य सभी सब्जेक्ट के जो मैराथन वीडियो है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत और साथ ही साथ आपका मैथ। ठीक है, सभी का आपको मैराथन वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर वहां से जाकर के वॉच कीजिए। और अगर आप यहां से नहीं जाते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सी टेट 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, सी टेट 2022 मैराथन वीडियो उसके नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां से जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो हिंदी गद्यांश की। ठीक है, तो देखिएगा आज का क्वेश्चन है। साथ ही अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सपोर्ट किया है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोर्ट भी करते रहिए। और आज का देखिएगा इंपॉर्टेंट गद्यांश जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिख करके आता है। ठीक है, इस तरीके की इंस्ट्रक्शन होती है, तो उस इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि निम्नलिखित गद्यांश के पूछे गए प्रश्नों के, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि सबसे उपयुक्त विकल्प, ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है आपको 1 से 2 विकल्प उसमें सही लग रहे हों, लेकिन सही लगने से मतलब नहीं है। जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वही आपको यहाँ पर सही आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये जो यहाँ पर पैरा दिया है, ठीक है, जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसे बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि उसी पैराग्राफ के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना है। तो देखिए, पैराग्राफ तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। ठीक है, पहले ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ तो पढ़ा जाएगा, लेकिन एक ट्रिक ये है कि पहले आप एक बार क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर निकालने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक, और अगर नहीं चाहते हैं तो आप लोग पहले पैराग्राफ ही पढ़ लें। ठीक, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले क्या किए थे पिछली वाली वीडियो में कि उसमें हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन देखिएगा, अगर क्वेश्चन आप जो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार सरसरी नजर से, तो उसके बाद अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर निकालने में जल्दी होती है। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन है जैसे बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। ऑप्शन ए है मजेदार, लंबे, सरल, जटिल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है, सामग्री, विषय, कीमत, आयु वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है, मतलब इस वीडियो में आपको कारक चिन्ह भी बताना है से और की के लिए। ठीक, देखिएगा अगला है कि पुनरावृत्ति का सही जो संधि विच्छेद होगा वो आपको सेलेक्ट करना है इनमें से। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चे में छोटे डॉट 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 विशेषण कौन सा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक या संख्यावाचक, सार्वनामिक। ठीक, तो देखिए विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए वीर पुरुष, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन और राजा रानी। या फिर कह रहे हैं सातवां क्वेश्चन कह रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि ऑप्शन ए है लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, बी है पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, सी है बच्चे की कहानी याद हो जाती है और डी है घटना याद हो जाती हैं। और आठवां क्वेश्चन है कि पुस्तक का चयन डॉट डॉट के आधार पर, फिलिंग द ब्लैंक्स के आधार पर करना चाहिए, कीमत, नैतिक शिक्षा, आयु वर्ग या उपलब्धता। तो ये देखिए सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो जब आप वहां पर इस पैराग्राफ को पढ़ रहे होंगे ना, तो ये सभी क्वेश्चन एक बार आपके दिमाग में क्लिक करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इससे संबंधित था। ठीक है, तो उससे आपको उसका आंसर निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसमें कहा जा रहा है कि किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हो। ठीक, किसके हिसाब से, उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हो। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। तो कौन कौन सी हैं, नोट कीजिएगा। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं, रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं ये जो है पुस्तक का विषय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। ठीक है, ये रोजमर्रा का एक उदाहरण है।
इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है, यहाँ पर इसको आगे कर लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। ठीक, आगे देखिएगा कह रहे हैं कि शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति किसकी होती है? शब्दों की, वाक्यों की, घटनाओं की, ठीक है, पुनरावृत्ति। बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को, अब यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न इसी से रिलेटेड था, बच्चों को कैसा शब्द दोहराना अच्छा लगता है? तो देखिए मजेदार शब्द और वाक्य, इन्हें दोहराना अच्छा लगता है, मजेदार शब्द और वाक्य। आगे देखिए कि आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। ठीक है, अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि देखिए इस स्तर की कहानियां बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, बहुत ज्यादा जटिल या लंबी नहीं होनी चाहिए, उनमें बहुत ज्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। ठीक, मतलब एक सीमित होना चाहिए, जो घटनाएं और पात्र भी हैं सीमित होनी चाहिए, कहानी ज्यादा लंबी ना हो, वो भी एक सीमित होनी चाहिए। तो ये एक लेवल बताया गया है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? मजेदार, लंबे, सरल या जटिल? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा यहां पर कहा गया है कि बच्चों को, यहां पर देखिए इसमें है ये ऊपर वाली लाइन में कि बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। तो यहां पर मजेदार शब्द, इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। कैसे शब्द? मजेदार शब्द। ठीक है, इनको और साथ ही अगर वाक्य पूछा जाता तो आप मजेदार शब्द और वाक्य दोनों बात की गई है, तो ऐसे शब्दों और वाक्यों को दोहराना बच्चों को अच्छा लगता है, मजेदार शब्द। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है? पुस्तक चुनते समय सामग्री, विषय, कीमत या आयु वर्ग? तो देखिएगा पुस्तक चुनते समय सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको पुस्तक चुनते समय बताया गया है। देखिएगा यहाँ पर ये लिखा है, इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उसमें प्रवणता हासिल करने में मदद मिलती है। एक मिनट इधर मिला होगा। देखिए किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हो। ठीक है, विषय और सामग्री साथ ही आयु वर्ग, ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर विषय दिए हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कीमत। ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन होगा? कीमत। कीमत राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, इसमें बी गलत दिए हैं। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? कीमत। याद रखिएगा, सामग्री, ठीक, विषय और आयु वर्ग, ये तीनों होने चाहिए इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है तीनों के तीनों, लेकिन कीमत जो है ये कम महत्वपूर्ण है। और आपसे कहा जा रहा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण कौन होगा? तो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा, कीमत। ठीक, विषय, सामग्री, ये तीनों ही, और आयु वर्ग, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पर ये टाइपिंग में गलती हो गई होगी, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? नोट कीजिएगा, निम्न में से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? ऑप्शन ए है से, बी है और, सी है की और डी है आपका के लिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कारक चिन्ह नहीं है? नोट कीजिएगा। तो देखिए कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कारक चिन्ह पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर कारक चिन्ह पता है, सबसे पहले देखिएगा इधर लिखिए कारक और इधर लिखिए चिन्ह। ठीक, और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कारक चिन्ह होते कौन कौन से हैं। देखिए कर्ता कारक होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? ने, कर्ता ने। ठीक, कर्म कारक होता है, इसका चिन्ह होता है को। ठीक, इसके आगे नोट कीजिएगा। अगला देखते हैं थर्ड नंबर। ठीक, थर्ड नंबर है इसके बाद करण। ठीक है, करण, करण कारक। देखिए एक तरफ कारक और एक तरफ चिन्ह लिखें। करण का क्या होता है? से भी होता है और द्वारा भी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला है संप्रदान। क्या है? संप्रदान, एक तरफ कारक एक तरफ चिन्ह। संप्रदान, संप्रदान का क्या होता है? को भी होता है और के लिए भी होता है। ठीक, दोनों होता है। अपादान, अपादान का होता है, नोट कीजिए, से, यानी ये अलगाव की स्थिति में, नोट कर लीजिए ब्रैकेट में, अलगाव की स्थिति में। ठीक, संबंध, छठा आता है संबंध। संबंध कारक में क्या क्या होता है? का होता है, की होता है, ठीक है, के होता है और रा होता है, री होता है और रे। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला है, नोट कीजिए, अधिकरण। कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण कारक में कौन सा चिन्ह होता है? में होता है और पर होता है, में और पर। ठीक है, और संबोधन में क्या होता है? आप लोगों को पता ही होगा, संबोधन में हे होता है। ठीक, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी भी लगाई गई है, एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक, और अजी, ठीक है, अजी, अजी में के बाद भी एक्सक्लेमेशन साइन होगा, जिसे विषम्यादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। और अरे, अरे के बाद भी विषम्यादिबोधक चिन्ह। ठीक, तो ये सब संबोधन के लिए इनका चिन्ह ये भी हो गया। अब रही बात इसमें से कौन सा जो चिन्ह है वो नहीं होगा। देखिएगा कौन सा चिन्ह नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, और जो है ये चिन्ह नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे इसको।
पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद आपको बताना है, पुनरावृत्ति शब्द का संधि विच्छेद। ठीक, ऑप्शन ए है पुनः प्लस आवृत्ति, बी है पुनरा प्लस वृत्ति, सी है पुनः प्लस आवृत्ति और डी है पुनः प्लस रावृत्ति। ठीक, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा पुनरावृत्ति शब्द का सही संधि विच्छेद। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस आवृत्ति। क्या होगा? पुनः प्लस आवृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपको ध्यान देना है कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका है? विसर्ग संधि। नोट कीजिएगा, पुनः प्लस आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति का सही संधि विच्छेद आपने सबसे पहले इसमें सेलेक्ट किया, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। लेकिन ये कौन सा संधि विच्छेद है तो आपको ये भी याद रखना है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कौन सी होगा? विसर्ग संधि। ठीक, और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है, नोट कीजिएगा कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन से कोई विकार उत्पन्न होता है, विकार होता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। ऑप्शन के तौर पर आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं जैसे निश्चय शब्द। क्या है? निश्चय। ठीक है, तो निश्चय शब्द का अगर संधि विच्छेद आप करेंगे, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? एक मिनट फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पर, निश्चय। इसका संधि विच्छेद होगा निह प्लस निह और इसके बाद निह प्लस चय, निश्चय। ठीक, आगे अगर इसी तरह धनुष टंकार की बात करें, धनुष टंकार। ठीक है, अगला एक वर्ड और ले लें, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार। ठीक, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा धनु। क्या होगा? धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, ये होगा इसका संधि विच्छेद। तो इस तरीके से आपको याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नोट कीजिए 5वां नंबर, कि छोटे बच्चे में छोटे कौन सा विशेषण है? छोटे बच्चे में छोटे कौन सा विशेषण है? तो देखिएगा ऑप्शन ए है गुणवाचक, बी है परिणामवाचक, सी है संख्यावाचक और डी है सार्वनामिक। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा गुणवाचक। क्या होगा? गुणवाचक सर यहाँ पर विशेषण होगा गुणवाचक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, याद रखिएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और गुणवाचक विशेषण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वे शब्द या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। किसके? संज्ञा या सर्वनाम। नोट कीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, इनके गुण हो गया, धर्म हो गया, ठीक है, स्वभाव हो गया, इन सभी का अगर बोध कराते हैं तो वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि छोटे हो गया, ये भी विशेषण हो गया, बच्चे हो गए, यहाँ पर बच्चे की अगर जो बात की गई जैसे कि छोटे बच्चे, तो ये छोटे क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। नोट कीजिएगा, ये तो विशेषण है, लेकिन अगर विशेष की बात करें तो यहाँ पर बच्चे, बच्चे क्या होगा? ये बच्चे जो हैं ये विशेष होंगे। क्या होंगे? विशेष। आपको इतना पता होना चाहिए कि छोटे क्या है यहाँ पर? छोटे हैं आपका विशेषण, कैसा कैसा विशेषण? गुणवाचक। और बच्चे क्या है? यहाँ पर विशेष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, नोट कीजिएगा, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है वीर पुरुष, सी है नैतिक, बी है नैतिक मूल्य, सी है दैनिक जीवन और डी है राजा रानी। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिएगा दैनिक जीवन। यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन, यहाँ पर इसको देखिएगा दैनिक जीवन, दैनिक जीवन। ठीक है, दैनिक जीवन से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहीं पर कहीं होगा आपका। ठीक, दैनिक जीवन से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं, रोजमर्रा की। और रोजमर्रा का मतलब क्या होता है? दैनिक जीवन। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, यहाँ पर आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो पेशेंस के साथ सॉल्व कीजिए इसे, थोड़ा धैर्य के साथ। तो क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस रहेगी, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है वीर पुरुष, नैतिक मूल्य, जीवन, दैनिक जीवन और राजा रानी। तो यहाँ पर वीर पुरुष नहीं होना चाहिए, नैतिक मूल्य की भी बात नहीं की गई है। वैसे नैतिक मूल्य तो होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सुटेबल आंसर है, बात इसकी नहीं कर रहे हैं कि ये गलत है। यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर की यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है पैसेज, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे सुटेबल आंसर होगा उसी को आपको सेलेक्ट करना है। नैतिक मूल्य तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही ये दैनिक जीवन से हो। क्या हो? दैनिक जीवन, ज़्यादा बेटर होगा दैनिक जीवन। ठीक, रोजमर्रा की घटनाओं से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 नंबर होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि? पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि ऑप्शन ए है लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, बच्चों को कहानी याद हो जाती है और घटनाएं याद हो जाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व होता है क्योंकि इससे पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। किसमें? पढ़ने में। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो बार बार अगर दोहरा रहे हैं, ठीक है, किसी बात को दोहरा रहे हैं तो इससे क्या होगा? उनमें पढ़ने में कुशलता उनको प्राप्त होगी। ठीक, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखने में कोई कुशलता या याद करने में, सबसे ज्यादा पढ़ने में ही कुशलता प्राप्त होती है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का चयन डॉट 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 के आधार पर होना चाहिए, कैसे? कीमत, नैतिक शिक्षा, आयु वर्ग या उपलब्धता।
ठीक, कीमत, नैतिक शिक्षा, आयु वर्ग या उपलब्धता। तो शुरू में ही था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा, पुस्तक का जो चयन है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, आयु वर्ग के हिसाब से होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही आपने देखा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक, आयु वर्ग क्या होगा, आयु वर्ग होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो ये आपने पैसेज सॉल्व किया, 1 से 8 तक की बात की गई थी, क्योंकि शुरुआत में आपको बता दिया गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, 1 to 8 तक के सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखिए आयु वर्ग की बात की गई ना, पुस्तक चुनते समय तो आयु वर्ग आ गया, तो राइट आंसर आपका 8 का आयु वर्ग ही जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने एक पैसेज सॉल्व किया। ठीक, इसके बाद अब अगला पैसेज भी हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। अगला पैसेज है, नोट कीजिएगा, अगला पैसेज है यहाँ से कि नीचे दिए गए, अब 9 नंबर से आएगा, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को प्रश्न संख्या 9 से 16 तक जो है आपको राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त विकल्प के अनुसार चुनना है। ठीक है, उपयुक्त विकल्प के अनुसार। यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उपयुक्त विकल्प यहाँ पर लिखा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनना है। ठीक है, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। आगे देखेंगे, इसका जो पैसेज है ये अगले से है। तो बारिश के लिहाज से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से है इसका पैसेज स्टार्ट। ठीक है, पीछे ये जो नोट है उसी में कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक, तो देखिएगा, बारिश के लिहाज से वह ठन गोपाल था। आगे पढ़िएगा। ठीक है, अभी तुरंत मत इसको देखने लगेगा आंसर। ठीक, और हम तो कहते हैं कि अगर आप इसको जो है ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन पहले फिर से पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी से एक बार यहाँ पर रीड करिएगा। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि ऑप्शन ए आ चुका था, दूर था, आने वाला था, सूखा था। बी, यहाँ पर नोट कीजिएगा, झींसिया शब्द का भाव है तेज फुहारे, बहुत हल्की बूंदा बांदी, तेज बूंदा बांदी, मूसलाधार बारिश। अगला 11 नंबर की गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश न होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे बनाया जाता है। लोग बारिश के न होने से परेशान थे या लोग बारिश होने से खुश थे। अगला है कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन गोपाल था। वाक्य का भाव क्या है, बारिश नहीं हुई थी, बारिश बहुत हुई थी या बहुत बारिश हुई थी, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, अकाल के कारण पैसा नहीं था। 13 नंबर की भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। किसी शब्द का अर्थ जानना, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना और किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। 14 क्वेश्चन है कि हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला लिया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है। ऑप्शन है दिमाग से कमजोर, बी है बारिश का मजा लेने वाले, सी है पढ़ाई में पिछड़े और डी है हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, 15 नंबर, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। ऑप्शन ए है जो डरपोक है, बी है जो पढ़ाकू है, सी है जो भीगना नहीं चाहते थे और डी है जो बारिश से बचते थे। और यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि सावन सिर पर था और बादल लापता। वाक्य क्या है, संयुक्त है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त वाचक, संकेतवाचक आपको बताना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए गए हैं 9 से 16 नंबर, 9 to 16 नंबर, आपको ने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब जल्दी से पैसेज रीड कीजिए। देखिए, यहाँ पर है कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था, यानी बारिश नहीं हुई। सावन सिर पर था और बादल लापता, यानी सावन का महीना चल रहा था लेकिन बादल लापता थे। ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी, बादल भी नहीं। आगे है कि सावन, यहाँ पर देखिए कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। ठीक है, बिजली कड़की और नींद खुली। आगे कह रहे थोड़ी देर में झींसियां पड़ने लगी, झींसियां। ठीक है, झींसियां पड़ने लगी। ठीक है, यानी हल्की बूंदाबांदी, समझ रहे हैं ना आप, झींसियां। चार पाइयां आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई। और फिर क्या कह रहे हैं कि लेकिन हवा गुम थी। ठीक, हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगह में ही हो गई। ठीक, रत जगह में ही गई वह रात। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। मतलब जो थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई तो उससे जो है लोगों को एक उम्मीद जगी कि उनके जो धान है सूख रहे थे वो बच जाएंगे। ठीक, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया ईश्वर का। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी। ठीक, यानी उसी तरीके से धीरे धीरे, और ना उससे धीमी ना तेज। आसमान समतल और तकरीबन, यहाँ पर तकरीबन लिखा है, तकरीबन लिखिए, तकरीबन सफेद था। आगे कह रहे हैं कि बादल बीच बीच में जरा सा घुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला ले लिया। किसने, ढीलों ने, यानी जो थोड़े से पढ़ाई लिखाई में मतलब उनका मन नहीं लगता था, ढीले ढाले हैं। ठीक, आगे कह रहे हैं कि जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वइये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए, इस उम्मीद में कि कल, यहाँ पर किस लिखा है कि कल
नीला आकाश देखने को मिलेगा। ठीक है, किस उम्मीद में कि कल जो है नीला आकाश देखने को मिलेगा। यहाँ पर सा हटा दीजिए। ठीक, तो ये आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन है कि सावन सिर पर था, इसका इस कथन का आशय क्या है। तो नोट कीजिए, देखिएगा ऑप्शन ए है कि आ चुका था, दूर था, आने वाला था, सूखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है, सावन सिर पर था मतलब आ चुका था। ठीक, आ चुका था, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है कि झींसिया शब्द का भाव क्या है। झींसिया, ठीक, झींसिया शब्द का है तेज फुहारें, तेज बूंदाबांदी, मूसलाधार बारिश। तो देखिएगा यहाँ पर झींसिया शब्द का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर नोट कीजिए, बहुत हल्की बूंदाबांदी। क्या होगा, बी ऑप्शन। झींसिया शब्द का जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुत हल्की बूंदाबांदी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग बारिश ना होने से परेशान थे, लोग बारिश होने से खुश थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। आपने देखा कि लोग ईश्वर का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि धान बच गए, इस वजह से। ठीक, तो ये धान बच गए, लोग ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे, मतलब क्या हुआ कि खुश हुए। ठीक, लोग तेज बारिश के होने से ना होने से खुश थे। तेज बारिश के होने ना होने से कह रहे हैं तो लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे, ये गलत होगा। तेज बारिश में रेनी डे बनाया जाता है, ये भी गलत जाएगा। लोग बारिश के ना होने से परेशान थे, ये भी गलत जाएगा। आपको इस गद्यांश के आधार पर कहा जा रहा है, सिर्फ पूछा जा रहा है कि अगले दिन की बात बताइए, अगले दिन की, बारिश के अगले दिन की बात बताइए। तो इसमें जब सबसे सुटेबल आंसर यही होगा कि लोग बारिश होने से खुश थे, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, वाक्य का भाव क्या हुआ। बारिश नहीं हुई थी, बहुत बारिश हुई थी, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, या फिर अकाल के कारण पैसा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर ही लिया होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक, बारिश नहीं हुई थी, ठन ठन गोपाल था, मतलब बारिश हुई ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। ऑप्शन ए है किसी शब्द का अर्थ जानना, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, और किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए 14 नंबर, यहाँ पर कि हम जैसे ढीलों ने, नोट कीजिएगा, हम जैसे ढीलों ने, ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला लिया। ठीक, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है। दिमाग से कमजोर, बारिश का मजा लेने वाले, सी है पढ़ाई में पिछड़े, और डी है हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले। ठीक, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा एक चीज कि ये जो क्वेश्चन शायद ये नंबर था ना, ये पेडागोजी से डाल दिया है। ठीक है, टाइपिंग करने वाले ने पेडागोजी से डाल दिया है। ठीक, वो गलती से डाल दिया होगा, लेकिन पेडागोजी का है, आपको याद रखना है इस तरीके से। ठीक, आपको ध्यान रखना है, पेडागोजी का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मान लीजिए पढ़ ही गया तो इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब बाकी देखते हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग कि हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला लिया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है। ऑप्शन है दिमाग से कमजोर, बी है बारिश का मजा लेने वाले, सी है पढ़ाई पिछड़े, और ये हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, पढ़ाई में पिछड़े। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाकू थे वो तो चले गए थे बस्ता लेकर के, यानी जो पढ़ाई में पिछड़े थे ना, ढीले ढाले थे थोड़ा, उन्होंने रेनी डे मनाने का फैसला लिया। किन्होंने, जो थोड़े से पढ़ाई में पिछड़े थे, ठीक, मन नहीं लगता था, तो उन्होंने क्या किया कि रेनी डे मनाएंगे, इसी का फैसला ले लिया। ठीक है, अगला है 15 नंबर के, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। नोट कीजिएगा, नहीं मनाया, अभी पूछा जा रहा है किन ने मनाया। मनाया था इन लोगों ने, तो वो कैसे थे, तो वो लोग थे थोड़े से पढ़ाई में ढीले। लेकिन किन लोगों ने नहीं मनाया, तो जाहिर सी बात है जो पढ़ाकू थे। अभी आपने स्टार्टिंग में इस पैसेज में नोट किया, नोट कीजिए यहाँ पर, देखिए जरा, यहाँ पर मैंने कहा ना क्वेश्चन पहले पढ़ लेते तो थोड़ा इससे आप लोगों को एक सुटेबल आंसर निकालने में आसानी होती है। ठीक, जो पढ़ाकू थे, ठीक, पढ़ाकू यहाँ पर लिखा गया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। ठीक है, यानी वो चले गए थे, रेनी डे उन्होंने नहीं मनाया। ठीक है, उन्होंने रेनी डे नहीं मनाया। ठीक, किन्होंने, पढ़ाकुओं ने। ठीक, तो रेनी डे किन्होंने नहीं मनाया, जो पढ़ाकू थे, ठीक, पढ़ने वाले बच्चे थे। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 16 नंबर की, सावन सिर पर था और बादल लापता। नोट कीजिएगा, और बादल लापता, ये वाक्य कैसा है आपको बताना है। ये वाक्य कैसा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कैसा वाक्य है बताइएगा। तो देखिएगा इस ये वाक्य जो है, ऑप्शन है संयुक्त, बी है सरल, सी है मिश्र, और डी है संकेतवाचक, डी है संकेतवाचक। तो इसका राइट आंसर है आपका संयुक्त जाएगा, क्या जाएगा, संयुक्त जाएगा, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, संयुक्त वाक्य है। बादल सिर पर था और सावन सिर पर था और बादल लापता, सॉरी, ठीक है, सावन सिर पर था और बादल लापता, ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात किया है कि संयुक्त वाक्य होते कैसे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसको सॉरी, एक मिनट, ये संयुक्त है ना। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिएगा
कि जब दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव, नोट कीजिए, जब दो सरल वाक्यों को, दो सरल वाक्य हैं, ठीक है, और उनको समुच्चय बोधक अवयव कौन कौन से, और एवं तथा, कौन कौन से, नोट कीजिए, और एवं तथा, और एवं तथा, अभी मैंने और पर गोला लगाया था, ठीक है, के द्वारा जोड़ दिया जाता तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर और लगा है कि नहीं लगा, ठीक, ये और लगा है, तो बस इसी के द्वारा जोड़ दिए गए दो सरल वाक्य थे, एक था सावन सिर पर था, दूसरा है बादल लापता, एक था सावन सिर पर था, एक तो वाक्य सरल वाक्य हो गया, दूसरा था बादल लापता, क्या था, बादल लापता। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, समुच्चय बोधक अवयव कौन सा था, समुच्चय बोधक अवयव, और इससे जोड़ दिया गया कि सावन सिर पर था और बादल लापता, तो ये कैसा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या, ए ऑप्शन जाएगा। ठीक, तो एकदम इसको एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है, और किस तरीके से, एक यही ट्रिक है इसकी कि सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग, ट्रिक यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड कर लिया करें, ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेंगे तो आपको उसके बाद पैसेज थोड़ा सा जल्दी में रीड किया करिए, ठीक है, ये मैं समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगा, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में जल्दी से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके ऑप्शन भी पढ़ते चलना है, ठीक है, एक एक करके यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये ऑप्शन जल्दी 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 पढ़ लेने हैं, उसके बाद पैसेज को पढ़िएगा, और पैसेज जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे ना, सबके आंसर एक ना एक करके धीरे धीरे निकलते जाएंगे, ठीक है, और आपको दोबारा जो है पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से पैसेज को सॉल्व कीजिएगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आती है तो इसमें जो है आप लोगों को वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, वैसे पसंद आएगी आप लोगों को, ठीक, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ देखिए शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है, शेयर करने से और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंचती हैं, ठीक है, आप लोग शेयर करते हैं तो जरूर शेयर कीजिए, इसको शेयर किया कीजिए, और शेयर करने से और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, ठीक, उन तक ये वीडियो पहुंचती है, ठीक है, वो सभी लोग ये यहाँ से कुछ जो सीख पाते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सपोर्ट किया है आप लोगों ने, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि जल्दी से आप लोग 100K तक पहुँचाइए प्लीज़, ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की जो है मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक, तो प्लीज़ आप लोग 100K तक पहुँचाइए मुझे, ठीक है, सब्सक्राइबर 100K तक पहुँचाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर करेंगे, तो मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए जो है इंतज़ार कर रहा हूँ, इसी तरीके से करते रहिए, ठीक है, 100K तक आप लोग अपना चैनल, इसे आप ही लोगों का चैनल है, इसे पहुंचाइए किसी भी तरीके से, ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को, साथ ही लाइक किया कीजिए, और भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है, जो आपके जो साथ के हों, फ्रेंड्स हों, ठीक, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।